हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो अभी तो ऑलिव बोर्ड ने आई थिंक सिर्फ एक ही एडिक्विटी पैटर्न वन फुल टेस्ट डाला था। तो मैं वो अटेम्प्ट कर चुकी हूँ एंड आई होप आप लोग भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इसी का ही टेस्ट, मतलब फुल टेस्ट वन। आई थिंक ये ओल्ड पैटर्न ही होगा बिकॉज उसमें तो एडिक्विटी लिखा नहीं है। तो यही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट इन सीजिल टीयर टू फॉर्मेट। रीजनिंग से ही देखते हैं। तो द सम ऑफ ए एंड बी इज 12 लेस दैन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और बी का जो सम है विच इज़ बी प्लस सी के सम से 12 कम है। ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी की वैल्यू माइनस का 12 आ जाएगा। तो आई थिंक पहले वाले से तो क्लियर हो गई। 1/a माइनस 1/c इज इक्वल टू 12/ac अगर करो तो ये तुम्हारा c माइनस ए सी इज इक्वल टू 12। हाँ, आई थिंक आइदर दोनों में से दोनों, आइदर वन और टू, कोई भी सही है। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करते हैं। हाउ इज समय रिलेटेड टू तपस्या। तपस्या से समय कैसे संबंधित है। समय इज द सन इन लॉ ऑफ चारू, मतलब चारू की कोई डॉटर होगी, उसका पति है समय। ठीक है। दक्ष इज द सन ऑफ रमेश, दक्ष रमेश का सन है। चारू इज द वाइफ ऑफ रमेश, चारू रमेश की वाइफ है, तो ये हस्बैंड होगा। एंड तपस्या इज द ओनली डॉटर ऑफ रमेश। तो आई थिंक चारू और वो तो मेरे ख्याल से दोनों, मतलब बोथ नीडेड होंगे, तभी पता चलेगा कि कैसे संबंधित है वो। ऑल स्टोन्स आर ग्रेवल्स, सभी स्टोन्स जो हैं वो ग्रेवल्स हैं। सम स्टोन्स, कुछ स्टोन्स पेबल्स हैं। सम पेबल्स आर नगेट्स, ऑल नगेट्स आर ब्रिक्स। ठीक है। सम ग्रेवल्स आर पेबल्स, कुछ ग्रेवल्स पेबल हैं, पहला सही है। सम ब्रिक्स आर पेबल्स, कुछ ब्रिक पेबल हैं। दोनों ही सही हैं। थर्ड भी है, सॉरी। नो स्टोन इज नगेट, कोई भी स्टोन नगेट नहीं है, कोई भी स्टोन नगेट नहीं है। तो देखो यार, ऐसा तो कुछ मेंशन है नहीं कि नो स्टोन। ऑल नगेट्स बीइंग ग्रेव इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल नगेट्स, सभी नगेट्स जो हैं वो ग्रेन्स होंगे, पॉसिबिलिटी। देखो फर्स्ट और सेकंड तो फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फैट इतना है, फैट मतलब होता है ई एफ 6, सॉरी 6, 1 और 20। ये तुम्हारा 6 है एंड आई थिंक इसका 26 है। 6, 26 ज़ीरो है ये। नहीं 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 नहीं, 6 है, 2 है और ये 60 है, तो मतलब इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 है। तो जी मतलब 7 का 7 रहेगा। 9 2 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54। नेक्स्ट, इसमें हमको वाटर मैच बतानी है। तो देखो यार, तीसरा तो एलिमिनेट हो गया है, पहला एलिमिनेट हो गया है। तो पहला हो गया है और तीसरा हो गया है, तो यानी दूसरा या चौथे में से कोई एक आंसर है। यू की पॉसिबिलिटी है, तो चौथा आंसर है। सेवन। नेक्स्ट, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। एक्स इज़ द फादर इन लॉ ऑफ बी, एक्स जो है वो बी का फादर इन लॉ है। अच्छा, तो हमको क्या बताना है, ये ए और सी में क्या रिलेशन है। ए और सी में, ए और सी में क्या है, ए इज़ द सन ऑफ सी, सी का बेटा है ए। और सी और जे में क्या रिलेशन है, सी इज़ द डॉटर ऑफ जे, ये डॉटर है किसकी, जे की है, मतलब ये इसकी मदर होगी ए की, जे की डॉटर है। जे और के में क्या रिलेशन है, जे इज़ द स्पाउस ऑफ के, तो स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। के और एन में क्या रिलेशन है, के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एन, तो यानी ये डैड है और ये मॉम होगी, और ये फादर इन लॉ है किसके, एन के, तो या तो इसका कोई होगा, एन है। ठीक। अब एन और एच में क्या रिलेशन है। एन इज़ द स्पाउस ऑफ ए, क्या 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 क्या, एन के और एन में रिलेशन था कि के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एन, तो एन इज़ द स्पाउस, तो एन स्पाउस है किसका, एन इज़ द स्पाउस ऑफ एच।
ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा तो एच। तो हमको बताना क्या है कि के इज़ द फादर, कौन सा करेक्ट, के इज़ द फादर ऑफ ए, गलत। के इज़ द फादर, के इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ए, हाँ यही सही है। के इज़ द फादर, अंकल वंकल तो नहीं है, यही है। नेक्स्ट है, इसमें क्या बताना है कि हमको ऑड वन आउट 121, ये सब तो स्क्वायर लग रहे हैं, तो 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, गलत क्या है फिर? आई थिंक सो गलत इसमें थर्ड है, बिकॉज ये 20 का स्क्वायर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से थर्ड इज़ द रॉन्ग आंसर। ई और बी में ई इज इक्वल टू पी, ई इज इक्वल टू यू, और पी और ग्रेटर देन बी, तो यानी ये तुम्हारा ई हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, देखो मैं सही बताऊं तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन नहीं बन रहा है, तो पहला गलत है। के इज इक्वल टू आर यू, के और यू में देखा जाए तो हाँ रिलेशन तो बन रहा है, सेकेंड फॉलो कर रहा है। इन अ कोड हमको बताना है मैनर, तो मैनर यानी बनेगा तुम्हारा 4M 7Q और 3Z, इनमें से कोई एक होगा। तो कम करो, 7Q तो एलिमिनेट हो गया, 3Z हो गया, तो 4M बचा। 7 kitty members PQRSC sitting in a circular table for kitty party, फिर इनसाइड 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इनसाइड है, यानी ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 2 मेंबर्स सिट विद इन पी एंड क्यू, अगर पी को यहाँ बैठाल दो, 2 मेंबर क्यू हैं तो क्यू यहाँ बैठाल दो ऐसे। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू का इमीडिएट राइट में के यू बैठा है। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, टी यहाँ बैठा है। एंड एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, एस जो है वो वी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो वी ये होगा, एस ये होगा, तो पी क्यू आर, आर यहाँ बैठा होगा। देन हाउ मेनी मेंबर्स सिट बिटवीन आर एंड एस व्हेन काउंटेड राइट ऑफ आर, आर के राइट में कितने बंदे बैठे हैं? अगर मैं राइट से करूँ तो आर और एस के बीच में 2 बंदे हैं, 1 2, मेरे तो नीचे काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर, तो यानी 1 2। नेक्स्ट है, डिफरेंट हाइट्स हैं ABCDF, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एटलीस्ट थ्री पीपल आर टॉलर देन सी, सी से एटलीस्ट 3 लोग तो टॉलर होंगे ही, तो सी मतलब मिनिमम 3, तो सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ए इज़ टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन ई, तो ये तो नहीं होगा। ए जो है वो सी से तो बड़ा है, ए जो है वो सी से तो बड़ा है बट ई से छोटा है। डी इज़ टॉलर देन ई, डी ई से तो बड़ा है बट शॉर्टर देन बी। एफ इज़ शॉर्टर देन सी, तो ये होगा तुम्हारा, ठीक है। हमको हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट, बी बी बी, सबसे बड़ा बी है। 927 और इतना, तो 9 8 ज़ा 13 3, ठीक है। 24 3 ज़ा 24 इंटू 8 कितना होता है? 8 4 32 कैरी 3 16 3 9, पहला गलत। 32 इंटू 2 दूसरा गलत। 18 इंटू 3 और फिर और तुम्हारा 18 इंटू 8 तीसरा सही है। 7 नेक्स्ट, DEORBIT, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले अरेंज करो, यानी DE नहीं, पहले तो B आएगा, BDE IORT। ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन, कौन सा चेंज रिमेन्स अनचेंज, तो एक ये तो नहीं हो रहा है, हटा ये हटा, अनचेंज्ड है ना, तो सिर्फ T1 रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई एक सेकेंड, ये है DEORBIT, तो पहले B है, फिर CD, फिर E होता है, फिर I होता है, फिर OPQRT होता है, तो कौन कितना रिमेन्स अनचेंज्ड, हाउ मेनी पोजीशन, कितना अनचेंज्ड है, तो ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी, तो एक ही तो अनचेंज्ड है,
1, none of these. Next, how many meaningful letters can be अच्छा EATK, तो एक तो तुम्हारा बन गया टेक, ठीक है। और आई थिंक केट भी होता होगा कोई ना कोई वर्ड, मेरे ख्याल से टीक भी एक वर्ड है, मेरे ख्याल से कीट भी एक वर्ड होना चाहिए, तो मोर देन टू तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, लिंगराजन भुवनेश्वर में, सन टेम्पल कोणार्क, सिद्धि विनायक पुणे में, सिद्धि विनायक तो मुंबई में है, ऑड वन आउट यही है। और इसको लॉजिकल में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5, तो पहला विंडो है, अगर मैं ऑप्शन से देखूँ या तो 1 पहले या तो 5 पहले। अगर गटर को पहले करेंगे, गटर के बाद फाउंडेशन बनता है, सही है। फाउंडेशन के बाद क्या आएगा, विंडो आएगी, विंडो के बाद क्या आएगा, वेंटिलेटर आएगा, फिर रूफ आएगा। आई थिंक सो दिस माइट बी द राइट आंसर। A 701 kilometer long 6-lane Nagpur Expressway is constructed which connects 10 districts directly and 14 districts indirectly. This connectivity is beneficiary for transportation of goods and services on time. Expressway reduces transportation time. हाँ, इससे पता तो चल रहा है। High speed traffic movements are made possible by I think both follow कर रहे हैं। The analysis of investment by governments and Olympic related organization, as well as the number of medals once revealed, the money spent on funds for women has risen over the last 5 years. The number of women competing the Olympic has increased significantly. हाँ, तभी ऐसा कुछ हुआ है। Olympic committee started gender equality initiative, maybe that can be concluded. इसमें अगर देखें तो this फर्स्ट में ही है। नेक्स्ट, should arranged marriages be illegal in India? Yes, it is a primitive tradition that should be stopped. Marriages should be based on love marriage and not planning. No, people have the right to decide what they want to do in their lives and how they want to marry. I think पहला तो गलत है, only 2 सेकेंड है, मतलब लोगों पे ऊपर चॉइस होना चाहिए कि what they want in life. देखो ये वाला ऊपर गया है, दिस ऊपर गया है, तो ये तुम्हारा ऊपर ही जाएगा। यानी दूसरा वाला होगा। एटी 69 प्लस 11 है 73। 85 में 69 घटाओ, 69 माइनस 85 तो 14, सॉरी 85 में 69 घटाओ 9 6 16, और 69 80 घटाओ 10 माइनस 1 और 1, वही अगर 55 76 घटाओ 621, और 105 में अगर 55 हटाओ, इसको बाद में करते हैं। सेकंड फॉलो कर रहा है। एटीन 48 36 72, सॉरी फिर 192 फिर 72, अगर ये देखो इंटू टू और 48 इंटू 4, तो 192 इंटू 4, 4 टू जा 8, 768। 186 अपॉन 3 प्लस 149 माइनस का 26 इंटू 4 इज इक्वल टू 107। 3 6 जा, 3 2 जा 32, इंटू 3 62, 62 प्लस करो 9 9 2 11, 6 4 10 1 11, और 2 2 1 1, 6 4 24 कैरी 2 20 8 2 10।
पहला गलत। 62 माइनस 149 प्लस 26 इंटू 4, 6.4 क्या है 2, 4 to 8 to 10 और 62 प्लस करो तो 166। दूसरा भी गलत। तीसरा है तुम्हारा 62 इंटू 140, इतना तो नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, 62 प्लस 149 इंटू 26। नहीं भाई, इतना तो नहीं जाएगा ये। पहले दूसरे में से ही कोई है फिर। 62 प्लस 149 माइनस 26 इंटू 4 टू 10। 62 प्लस करो, 9 to 11 और 6 4 10 1 11, 2 1 1 माइनस 104 7। अरे यार, पहले ही वाला है, शिट, टाइम वेस्ट। Pointing to Neeraj, Raghav said, Neeraj is the only brother of my, तो राघव है। राघव का पैटर्नल ग्रैंडमदर यानी उसका डैड का डैड, पैटर्नल ग्रैंड की मॉम का हस्बैंड, तो उसका ग्रैंडफादर होगा। ओनली डॉटर, इनकी डॉटर होगी कोई, तो ओनली ब्रदर, तो ये नीरज है। नीरज राघव से कैसे संबंधित है, उसका पिता है। 45 माइनस का कोड क्या है, माइनस, माइनस मतलब माइनस इज कोडेड एज +9 and plus is coded as into 2 divide -6 और into is coded as divided by 6। 45 + 9 होता है 54, 108 -6 102 upon 6, 6 1 6 and 6 7 17। नेक्स्ट, हॉर्स इज रिटन, अच्छा ऑपोजिट बताना है। तो देखो, डॉग और कैट तो ठीक है, हॉर्स के आगे टाइगर होगा फिर। अब जो छोड़े हैं वो देखते हैं पहले। दिस वन, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, डैश 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 JGK, YSE को लिख सकते हैं डैश डैश डैश। जे होता है 10, 7K, वाई होता है तुम्हारा 25, 19 और 5। तो इसमें अगर पहला ऑप्शन मैं लिखूँ LHI TTB 12 8 9 और 20 20 और 2, बन तो कुछ नहीं रहा है ये, नहीं ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हटाते हैं, 1 मिनट, इसको हटाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, MHP और WUG। M होता है 13 8 और 16, 23 21 7। ये तुम्हारा 10 7 25 19 और 5, 25 13 -3 19 + 2। नहीं, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड देखें, अगर QFL यानी 17 6 12, RTD यानी 18 20 और 4, 17 - 7, क्या ही सेंटेंस है यार ये। 7 19 20 और आई थिंक ये वाला बनेगा, थर्ड वाला ही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं एक ये बना लूँ, एक ये बना लूँ, ठीक है, ये इधर है फिर इधर है एंड फिर तीसरे में इधर है, फिर ये इधर गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। अच्छा, तो इससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बीच वाला तो गायब ही हो गया एक तरीके से। देखो, एरो यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, नहीं फिर गायब हो गया इधर से। इसको छोड़ते हैं, बिकॉज इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ही हो जाएगा मेरा। ये करें अगर 85, काम करते हैं, मैथ्स में आते हैं, फिर टाइम मिलता है तो देखते हैं।
फाइंड द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स अ रिमाइंडर विच when डिवाइडेड बाय, देखो 8, अगर मैं ऑप्शन से देखूँ, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, 18 से डिवाइड करने पे अगर मैं 10 आना चाहिए ना, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा 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 368, दूसरे में तो 8 आएगा, 358, 18 वन जा 18, 18 फोर जा 72, नहीं, 18 को अगर 352 से डिवाइड करो, 18 वन जा 18, 172, हाँ लास्ट वाला इज इक्विवेलेंट टू, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2p, आई थिंक 2p माइनस का 3q, 8 माइनस का तुम्हारा हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 जा 18, ये ऐसे ही होता है। अगर इसको खोलें, अगर 8p³ माइनस का 27q³ माइनस का 3 × 6, हाँ सही है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 45, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए 45 डिग्री है, ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ये 45 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए, यानी कॉस ए तुम्हारा 1/√2, साइन बचा कुचा क्या हो जाएगा, साइन बी कॉस सी, और कॉस सी कॉस बी, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी, यानी 180 माइनस 45 इज़ 135, ये तुम्हारा 135 मतलब साइन 135, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। p² इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, अगर मैं ऐसे ही ले लूँ p, अच्छा p/q/r दोनों 2 ले लूँ, तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, 6/3, दैट इज़ 2। इसको बाद में करेंगे। tan a 3 है, यानी ये 3 है, 1 है, तो √10 है, तो साइन स्क्वायर है, यानी 7 × 9/10 प्लस 17 × 1/10 अपॉन 5 × 3/√10 इंटू 1/√10 प्लस 3 × कॉस ए कितना होता है तुम्हारा, कॉस ए के इज़ 1/3, कॉस ए के सॉरी √10/3, एंड कॉस क्यूब होता है तुम्हारा 3/√, कॉस क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 1/10√10, तो पहले तो ये कैंसिल कर लो, ठीक है, तो इधर से आ जाएगा 9 7 63, 63 प्लस 17 कितना होता है 80, ठीक, तो ये पूरा आ जाएगा 8, 5 3 15/10 प्लस 1/10, तो यानी 16/10, तो ये 80 हो जाएगा, तो 5 आएगा आंसर। वन 161.2 इज इक्वल टू 124, 1 प्लस 3r/100 और 185 अमाउंट्स, व्हाट विल, ये पहले निकाल लो 0.0, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, बल्कि 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 3 जा 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, 0 और 3, और इसमें ये तुम्हारा 31 1 13, 13 13 माइन 12 इज इक्वल टू 3r/100, 14, तो r इज़ 40%, तो कह रहा है कि 185 5 साल में कितना अमाउंट करेगा इंटू 40/100, पहले तो यही कर लो, तो ये तुम्हारा 185 इंटू 20/100, तो 185 इंटू 2 होता है तुम्हारा मतलब 37,
the same rate of interest. Then what will 135 amounts to 5 years? भाई वैसे तो मेरा तो बहुत ही फैक्चुअल आंसर आ गया है. 161.2 अपॉन 124 इज इक्वल टू 1 प्लस 3r/100. ये तुम्हारा इधर जाएगा तो ये तुम्हारा 37.2 आ जाएगा. फिर ये 3 से डिवाइड करते हैं तो ये तुम्हारा 124 आ जाएगा. तो सॉरी आर तुम्हारा 10 आ जाएगा. क्या ही कर रहे हैं. फिर 185 इंटू 10 इंटू 5/100. 180 मतलब 185 इंटू 5 तो 92.5 प्लस 180 577 277.5. एवरेज कहाँ पे. तो पहले तो मेरे ख्याल से 2 इंटू 145 प्लस 150/2 करेंगे तो ये 147.5 आ जाएगा. फिर 6 इंटू ये 152.5 हो जाएगा. 4 इंटू 157.5 हो जाएगा. देन 5 इंटू 162.5 हो जाएगा. और देन 9 एक सेकेंड 9 है. फिर 9 इंटू 167.5. मैं क्या ही कर रही हूँ सॉरी. एवरेज हाइट अगर मैं 2 प्लस 6 8 प्लस 4 12 होता है. प्लस अगर 18 करेंगे और अपॉन 2 यानी 15. तब भी तो कुछ गड़बड़ी आएगा ये. यही करेंगे. 147. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैं ये करते हैं 2592 0 ये 295 है 1 और ये 9 है. ठीक है. 630. इसको प्लस करते हैं. 1 है 5 5 10 1 11 11 7 18 2 20 9 2 11 1 12 3 15 4 19 9 2 11 1 12 12 3 15 15 6 21 12 3 15 6 21 carry 2 2 2 4 9 2 11 13 6 19 19 4 23 23 5 28 carry 2 2 3 4. इसको डिवाइड करें अगर मैं क्योंकि बाकी 2 प्लस 6 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 18 इज 30. फिर से एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसको बिकॉज मुझे पता है कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी पक्का. और अगर मैं इसको 3 से तो लगभग 160 समथिंग आएगा. तो 160 से 165 के बीच में लाई करेगा. इसको क्वेश्चन को मुझे स्किप कर देना चाहिए था. बाद में करना चाहिए था पर पता नहीं क्यों मैंने ये करा. और ऐसी मैं गलती असली एग्ज़ाम में करूँगी और फिर पछताऊँगी. KLM n is a point on LM such that LKN is equal to NKM. ये मतलब एंगल बाई सेक्टर हुआ ना एक तरीके से. KL तुम्हारा 12 है
और के एम तुम्हारा 21 है, तो यानी 12 अपॉन एल एन इज इक्वल टू 21 अपॉन एन एम। 3 4 जा 3 7 जा, हमको निकालना है एल एन अपॉन एन एम, दैट इज़ 4 अपॉन 7। सेव एंड नेक्स्ट। मीडियन बताना है इस सेट का, तो पहले तो 12 22 36 माइनस 16 24 माइनस 18 66 48 माइनस 24 माइनस 36 और माइनस का 10। तो इसको पहले अरेंज कर लो। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा माइनस 36 माइनस 24 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 10, फिर आएगा तुम्हारा 18 22 24, फिर 36 48 और 66। ठीक है, मीडियन बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 2 3 4 5 18। 18 मीडियन है इसका। नेक्स्ट है, अगर 4 की पावर 12 4 की पावर 22 4 मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की पावर 23 ब्रैकेट में 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 8 4 की 4 बार है ना, तो 4 बार है, तो यानी 4 इंटू 4 की पावर 22, तो 4 की पावर 23। ठीक है, इंटू 2 की पावर 44, यानी 2 की पावर 45 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 2 की पावर 56 प्लस 45 हो जाएगा। फोर इंटू 4 की पावर 22, ये होता है तुम्हारा 4 इंटू 4 की पावर 22 ब्रैकेट में, और 2 इंटू 2 की पावर 44। ठीक, तो 4 2 जा 8, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 44। तो 44 प्लस 47 91 होता है। आइडियली इसका आंसर 91 हो जाएगा, पर ये टिक क्यों नहीं हो रहा है। सेव एंड नेक्स्ट। फिर लैग कर रहा है यार, आई एम फेड अप विद दिस लैगिंग प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये देखो तो 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 34 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 34 कितना होता है, 90 प्लस 34 माइनस 4 यानी 90 प्लस 30 यानी 120। तो a की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो tan 30 इज 1/√3। शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 15% मार्केट इफ अप्लाइंग प्रोमो 20% डिस्काउंटेड प्राइस। तो 15 प्लस 20 25 35 माइनस 15 इंटू 20/100, तो 35 माइनस 3 इज 32। XYZ एक कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है XY और Z। T एंड U आर पॉइंट्स ऑन XY। T यहाँ पे है और ये U यहाँ पे है। ठीक है, TU पैरेलल है YZ के। XT और TY में 2/5 का रेशियो है, 2/5। तो हमको बताना है ट्राइंगल XTU और XYZ। तो बस 4/49 हो जाएगा। नथिंग ग्रेट। नेक्स्ट, the present age of Kush is 5 times present age of Jay, and ratio of present age of Sameer and Kush is 6/5. Present age of average of K plus J plus S is 28 into 3, 84। ठीक, और ये हमको गिवन है कि कुश जो है वो, अगर कुश तुम्हारा x है तो ये तुम्हारा 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 5j। तो j की वैल्यू आ जाएगी x, तो यानी 6 प्लस 5 11 12x की वैल्यू आ गई 84, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो j की वैल्यू 7 साल हो जाएगी। रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल
फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 27 and 24. तो 9/27 और 27/x, तो x इज इक्वल टू पहले तो 81 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर 9 and 27, 9 और 9/24 इज इक्वल टू 24/y, तो 3 3 जा 3 8 जा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 64। भाई यही तो निकालना होगा, फाइंड द 9 and 27 and 24, या तो ये होगा थर्ड प्रोपोर्शनल 9 and 27 and 24, तो x y यहाँ से आ जाएगा 72, तो 81/72, 9 9 जा 9 8 जा। वैसे तो यार रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 27, तो वो तो 81 होता है, एंड 24, अरे 81/24 निकालना है, 27/8। बेसिक सा क्वेश्चन पे इतना दिमाग लगाना। एवरेज ऑफ 5 बैट्समैन, तो नंबर कितना हो जाएगा 84 × 5, 5 4 20। When the run scored by Alia is not considered, the average runs increase to 89, मतलब 89 × 4, 9 4 36, carry 3, 8 4 32, 3 35, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मतलब उसका आलिया का अगर हटा दो, मतलब आलिया को हटाने के बाद उनका ये हो जाएगा, और इसमें अगर 420 में माइनस करो इनका, तो यानी आलिया का तुम्हारा 464 आ जाएगा। When run scored by Visha is considered without considering Alia's run, यानी विशा को कंसिडर करो, तो यानी 3 5 6 प्लस विशा, तो यानी 87 × 5 हो जाता है। तो 87 × 5 कितना होता है, 735 कैरी 3 435, और इसमें अगर मैं 356 माइनस करूँ तो 9 7, तो विशा तुम्हारा 79 हो जाएगा। आलिया डिफरेंस बताना है, तो 64 15। नेक्स्ट, अनु परचेज अ टेबल एट 21% लेस दैन द ओरिजिनल प्राइस। अगर 100 रुपये का ओरिजिनल प्राइस था, तो उसने ख़रीदा किस में, 21 लेस में, यानी 79 रुपीज़ में ख़रीदा। इफ़ सोल्ड फॉर 20% मोर देन प्राइस, अगर उसने 20% मोर यानी 79 × 1.2 करोगे, तो 0.84 94.8, कितना उसने एक तरीके से ओरिजिनल प्राइस से, तो उसने लूज़ ही किया 5.2। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंट, आर तुम्हारा 21 है, हाइट तुम्हारी 21 × 1.3 है, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πRH, 2 × 22/7, आर 21 × 21 × 1.3, तो ये तो तुम्हारा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 132 हो जाएगा, इंटू 21 करो, 132, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1772 × 1.3, 13 2 जा 26, 91 + 2 93, 91 + 9 0, और 13 1 जा 13 + 10 कुछ तो कर्व सरफेस एरिया 2πRH ही होता है। 22 × 26 तो सही किया था, 132 होता है, ये 2772 है, सॉरी, तो 6306360 नेक्स्ट, पॉइंट ए एंड बी, ए बी सी आर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये है ओ सेंटर है, ये ए है, ये बी है, और सी है मान लेते हैं। डी इज़ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, ऐसे करके कुछ टेंजेंट है। ए बी सी इज़ 42 डिग्री, ए बी सी ये तुम्हारा 42 डिग्री है। पॉइंट ओ लाइज ऑन ए बी, पॉइंट ओ एंड ओ लाइज ऑन ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए ई। सी डी ई अगर ये है, तो पॉइंट ओ तुम्हारा सेंटर है। अच्छा, तो हमको बताना है सी ए ई, ये बेसिकली बताना है एक्स।
तो 90 माइनस 42 मेरे ख्याल से 48, आई कैन बाउच ऑन 48 बिकॉज वो 90 माइनस करके निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय फर्स्ट ईयर। पहले में कितना था, 125 बाय 125 हो गई, अभी वो क्या कह रहा है, डिक्रीज कर रहा है 10%, तो 90 अपॉन 100, ये इसकी वैल्यू गिवन है 20250। तो 2025 तो पहले तो 9 से डिविजिबल है, 9 टू जा 225, और ये 125 1 समथिंग 18। द थ्री कैंडिडेट्स इंटरव्यू में आते क्वालिफाइंग, एक्स क्वालिफाई करने के 1/5 है, वाई को क्वालिफाई करने के 1/4 है, और जेड को क्वालिफाई करने के 1/3 है। देन व्हाट इज द नन ऑफ देम, अगर सभी क्वालिफाई कर लें तो मतलब 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, तो यानी 1/60। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 2/5। 7 नेक्स्ट। 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 5 ज़ा 25, 7 ज़ा होता है 175 प्लस 9 5 ज़ा 45, 2 ज़ा 90 √7 इज इक्वल टू 4x प्लस 2y √7। तो ये तुम्हारा 516 256 है, ठीक। 4x की वैल्यू इसके बराबर है, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 64 और y हो जाएगा तुम्हारा 45। x माइनस वाई निकालना है, तो 19 आएगा आंसर। तो a इज़ इक्वल टू 20 ऑफ यानी 80 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 3 1 3 प्लस 1 4/3 ऑफ 22 माइनस का 15/6 यानी 5/3। 66 माइनस 5 इज 61 प्लस 2/3 इंटू 4 से 12 3 15/4, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा प्लस 5/2। तो 80 इंटू 9/4 इंटू 61 प्लस 5/2, तो ये तुम्हारा 20 आ जाएगा 180। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं बिकॉज हमें 78 ए निकालना है, कुछ कुछ तो फिशी है। फिर से करते हैं, a इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4/3 ऑफ 22 माइनस 5/2, तो 44 माइनस का 5 39 होता है, तो ये तुम्हारा 39/2 हो जाएगा प्लस का 2/3 इंटू 15/4 5/2, ठीक। तो 80 डिवाइडेड बाय 6/4 इंटू 39, तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा प्लस 5/2, ये 3 2 जा 3 13 जा, तो यानी ये इंटू हो जाएगा 40/13 प्लस 5/2, तो ये 26 आएगा। 42 जा 80 प्लस 13 5 जा 65, यानी 145/26 इंटू 78, 435। अगेन अटक गया ये तो, ला 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 ला। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है, अ वेसल कंटेन्स 144 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर, तुम्हारा 5:3 है, तो यानी 8 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू 16 सॉरी 1 की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो ये 90 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ एडेड टू द वेसल, 6 लीटर ऐड करें, हाउ मच वाटर, मतलब 96/54 प्लस x इज इक्वल टू 16/11, यानी 16 6 66 माइनस 54 इज 12। नेक्स्ट, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट तुम्हारी 5.6 है, 2 पाई आर की वैल्यू आ गई 18 पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3
22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5.6, तो 3 3 जा और 7 इंटू 0.8, तो 23 66 66 9 से तो कैरी 5 59, यानी 66 इंटू 9 इंटू 0.8, 7475.2। ABC बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन रेशियो में किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 6:5:9 में कर रहे हैं, A, B और C। देन C स्लीपिंग पार्टनर है, सो शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ, व्हाट विल बी द would have been if as a working partner, if they made 7750 प्रॉफिट, ठीक है, सो हिज प्रॉफिट जो होगा आधा होगा अगर वर्किंग पार्टनर होंगे, प्रॉफिट, सो द शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी हाफ दैट, अगर वो वर्किंग होंगे तो उसका आधा हो जाएगा। इफ़ दे मेक ₹7750 प्रॉफिट ऑफ, अगर 7750 प्रॉफिट बनाते हैं, यानी 77500 अपॉन 6511, 6511 20, तो डिवाइड तो पहले तो होगा इसमें, तो 7750 में अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये तुम्हारा 3875 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जब जब सी वर्किंग होगा तो उसको इसका 9 मिलेगा, बट जब सी वर्किंग नहीं है, इसको बाद में करते हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा, इसको बाद में करेंगे। हाँ, स्क्रीन पॉज हो गई है यार, यानी क्या ही दिक्कत हो रही है नेट की। The length of a track is 240 meter and two people A and B are running around it at 10 meter starting for the first time, तो यानी 240 अपॉन 10 सेम डायरेक्शन है तो 5 नहीं 5 4 जा 48। नेक्स्ट 100 माइनस का 25 प्लस 3 प्लस 8, 25 प्लस 3 इज 28 प्लस 8 इज 36, इसको माइनस करो तो 64 प्लस 12 प्लस 10, तो 426 86। ट्वेंटी एट नंबर देखते हैं, क्योंकि मैथ्स में छोड़े कितने हैं, 3 छोड़े हैं ना मैंने, तो इसको देखते हैं। ABC इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस पे और इनका रेशियो तुम्हारा AB और C का 6 5 और 9 है। C स्लीपिंग पार्टनर है, सो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ दैट वुड हैव बीन एज अ वर्किंग पार्टनर, तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आधा हो जाएगा, अगर वो मतलब अपने वर्किंग पार्टनर से आधा हो जाएगा। तो पहले तो इफ़ ही मेक्स अगर इफ़ ही मेक्स 77500 profit, of which 20% is reinvested in the business, how much does B gets, मतलब 20% इसका reinvest कर रहा है, तो बचा कितना 7.500 अपॉन 100 इंटू 20, तो 5, तो यानी ये ठीक है। अब अपॉन 6 5 11 9, 6 + 5 11 + 9 इज़ 20, 20 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2775, यानी 775, तो सी को कितना मिल रहा है 77, अगर वो वर्किंग पार्टनर होता है तो 9, बट क्योंकि वर्किंग पार्टनर नहीं है तो इसका उसको आधा मिलेगा। तो हाउ मच डज बी गेट्स, तो बी को तो पहले मिल कितना रहा है 5 × 775, ठीक है। अब इसका इसका बचेगा, इसका कितना बचेगा इसके पास, 9/2 का और आधा कर लो, अगर इसको 9/4 कर लो, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा फिर इंटू 9/2 अपॉन, तो इंटू मतलब ये पहले तो ये निकाल लो, तो पहले तो 775 इंटू 5 करो 3875, और इसमें अगर 7
9 करते हैं इसमें, अगर 9 से 9 फिर 45 कैरी 4 7 6 9 और 6, और इसमें अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 8 जा 7 और 5। ठीक है, ये हुआ। अब इसका आधा करो, अगर इसका और आधा कर लो। पता नहीं यार, इसको भी करते हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या ही है। दूसरा देखते हैं, ये वाला देखते हैं जो छोड़ा था। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% डिड नॉट कास्ट। अगर मान लो 100 है, 100 में 5 ने नहीं किया तो 95 ने करा होगा। तो 18% ऑफ द टू, और इसमें से 18% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स, इसमें से 18 इनवैलिड है, यानी वैलिड 95 इंटू 100 माइनस 18 होता है 82/100। तो ये वैलिड वोट्स हो गए। इफ द टोटल नंबर रजिस्टर्ड वोटर 2000 है एंड डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग कैंडिडेट्स इतना है, तो नंबर ऑफ वोट्स गेट कॉट बाय द, अगर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इतने, अगर मैं 2000 ही ले लूँ, जिसमें से पहले तो 95 20,000 है, तो कटेगा 95 इंटू 200 यानी 19,000 वोट्स। 19,000 वोट्स जो हैं वो तुम्हारे वैलिड वोट्स हैं। अब ये तुम्हारे मतलब वोट्स हैं जिन्होंने वोट किया, इसमें से 18% इनवैलिड है, तो इंटू 82/100, तो 0 19 2 ज़ा 38 कैरी 3 155, ये वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, इसमें से ये वैलिड वोट्स यानी विनर प्लस लूज़र को इतना मिला है, विनर माइनस लूज़र के वोट्स हैं तुम्हारे 2280, तो विनर निकालना है, तो इज़ इक्वल टू फाइंड द विनर माइनस लूजिंग के इतने 2820 0 0 1 कैरी 8 8 5 13 1 14 8 1 9200 9200 आंसर है। 6 नंबर, एक 6 नंबर क्या है? अ वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाय बी अलोन इन 5 days। ए मैनेजेस टू डू ओनली, अच्छा बी सिर्फ 5 दिन में करता है। ए मैनेजेस टू डू ओनली 30% ऑफ दैट वर्क इन 6 days। तो ए कितने दिन में काम, 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 6 मतलब 36% 6 दिन में कर रहा है, तो 100 तुम्हारा 6/36 इंटू 100, यानी तुम्हारा ये 100/6 हो जाएगा, यानी 50/3 हो जाएगा। ठीक है, सी इक्वल्स टू द पर डे वर्क ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द ऑल ऑफ 3 ऑफ देम। पर डे वर्क जो होगा वो सी का एवरेज विद द एफिशिएंसी रिमेन्स द सेम। The ratio of with the ratio of the efficiency remain A and C complete the another work in 60 days। B कितने दिन में करेगा? B तुम्हारा यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 5 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए, तो मैं इसके साथ जाऊंगी और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखूंगी। 28 नंबर देखते हैं। ये तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब स्लीपिंग पार्टनर है। ABC अगर बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो यानी उसको इज री इन्वेस्टेड, तो मतलब 80% ही होगा उसका। तो उसका 80% मतलब अगर A B और C है 659,775 इंटू 80/100 इतना बचेगा। 8 8 8 40 कैरी 4 8 कैरी 6 56 प्लस 6 कितना होता है 6200। ठीक है, अब इसमें से अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो उसको आधा, तो मतलब अगर देखो तो 6:5:4.5 हो जाएगा, मतलब
ये तुम्हारा 9/2 हो जाएगा, तो यानी 12:10 इट्स टू 18, 9 सॉरी। तो ये तुम्हारा 31, यानी 31 की वैल्यू 62 है, तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी निकालना है, ए बी। तो आई थिंक 20,000 इसका आंसर होगा। 33। अब मैंने 2 छोड़े हैं रीजनिंग में ही। इसको करने से पहले मैं ये वाला करूं ज़रा। 85 और 69 में पॉसिबल 51, 85, 85 ये है तुम्हारा 85, 69 और 80, 76, 55 और 105 और 91, 73 और 90, 68, 46 और 120। आई थिंक ये तुम्हारा 85 में अगर 69 घटाते हैं, मतलब 85 में 69, तो ये 16 होगा। 16 इंटू 5 80 होता है। 76 में अगर 55 घटाएंगे तो ये 20, नहीं नहीं नहीं, ये 21 होगा। ये 5 होता है। वैसे ही 91 में 73 घटाते हैं तो 18 हो जाता है, 18 5। 68 में 46 घटाएंगे तो 22, लास्ट वाला गलत है। 22 इंटू 5 110 होना चाहिए। अब ये वाला करते हैं। इसको करने के लिए ये इधर है, ये इधर गया, फिर ये इधर आया, एंड देन इधर गया, दिस दिस एंड देन दिस विल गो दिस। सर्किल का फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर अगर मैं स्टार को देखूं, इससे बेटर है कि मैं मार्क फॉर रिव्यू वाले देख लेती हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि सही लग रहा है। अगर स्टार को देखूं तो स्टार पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, एंड देन इधर गया, दिस दिस एंड दिस। अच्छा, बीच वाला आर तो गायब हो गया है। मैं समझ ही नहीं आ रहा है क्या ही होगा इसका। ये करते हैं, या तो फिर ए तुम्हारा कर रहा है, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए। बी तुम्हारा 5 ले रहा है। मैंने तो इसमें ये लॉजिक लगा दिया था कि 5 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है मेरा ये। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पहले मुझे थंग से करना पड़ेगा, बिकॉज बी तुम्हारा ले रहा है 5 दिन। ठीक है, ए तुम्हारा काम कंप्लीट कर रहा है 50/3 दिन में। ठीक, और फिर कह रहा है कि ए पर डे वर्क ऑफ सी इज इक्वल टू एवरेज ऑल 3 ऑफ देम। तो ए और बी अगर 1/5 प्लस 3/50, इसका एवरेज काम कितना हो जाएगा? तो अगर मैं 50 ले लूँ तो 30/50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/10 एवरेज वर्क। सॉरी 13, यानी क्या कर रही हो यार, 13/50, तो इसका एवरेज अपॉन 2 करो तो यानी 13/100 हो जाएगा। ठीक,
अब सी क्या कह रहा है कि सी जो है, सी का पर डे तुम्हारा एवरेज है, यानी इसमें अगर 1/c प्लस 13/100/2, नहीं मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/c, अगर मैं 1/c प्लस 1/5 प्लस 3/5 50, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो 1/c प्लस 13/50 और इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/c। तो अगर 1/c को कुछ ए ले लो, ए, तो a/3 प्लस 13/150 इज इक्वल टू ए, -a/3 हो जाएगा, 3a माइनस ए इज़ 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 39/300। मतलब मैं पता नहीं कुछ भी कर रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। वैसे देखे तो 3 का मल्टीपल भी हो गया, तो पहला या चौथा हो सकता है, बिकॉज 5 का मल्टीपल कहीं बन नहीं रहा है। बिकॉज ये 3 3 कुछ बहुत आ रहा है, तो या तो पहला या चौथे में वाउच करना चाहूँगी, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बिकॉज 2 मैं अफोर्ड कर सकती हूँ छोड़ना, क्योंकि अभी रीजनिंग में भी 2 मार्क करे हैं, मार्क फॉर रिव्यू, तो हो सकता है ये गलत हो जाए, तो इतना माइनस, क्योंकि -1 होता है यार, इसको करें। वैसे भी सबमिट होने वाला है सेक्शन, तो लेट्स स्विच टू कंटिन्यू टेस्ट एंड इंग्लिश। तो होमोफेम बताना है, होल का होमोफोन बताना है, होल मतलब होल 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 ये होगा। नेक्स्ट, some industries dash airlines and trucking have already some industries before across including. Next, the artist used dash colors to create a stunning and eye catching spiritual visual vibrant colors हमेशा vibrant होते हैं। She took a deep breath to calm her mind and concentrate on the task at hand. Eating low carbon foods helps reduce emission, but some foods actually suck up the carbon from the atmosphere, leaving, अच्छा इसको प्रोसेस है ना, ये कितने हैं, कितना लंबा है, ये पढ़ सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ईटिंग लो कार्बन फूड्स help reduce emissions, but some foods actually suck up carbon from the atmosphere, leaving the climate a better place. We all know that producing most foods creates greenhouse gas emissions, driving climate changes. These emissions come from hundreds of different sources, including tractors burning fuel, manufacturing fertilizer and bacteria in cow guts. Overall, the food production contributes a quarter of human caused greenhouse emission. However, there are some foods that remove more greenhouse gases than they emit, often referred to as a carbon negative foods. These foods leave the climate better than they found it. Producing and eating more of these could help reduce the carbon impact of a body, in some cases restore ecosystems in the process. But when plant grow, they take carbon dioxide in air, but when we metabolize these plants, the CO2 usually gets released straight back into the air due to the ongoing emissions. However, we need to permanently remove the carbon from the atmosphere, storing it deep in the sea, rock, soil, or in trees. There are few food products and production practices that do this. In fact, it's already possible to make your entire carbon negative, although it's today's word. Okay. Necessary carbon negative diet, eating only fruits, substantial changes to current eating, reducing meat के बारे में तो increasing, I think substantial changes to
current eating habits. Select an appropriate title. कार्बन के बारे में ही है तो कार्बन नेगेटिव फूड्स. Then what is the central theme? Benefits of vegetarian role, importance of carbon negative foods के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है. एमिट का मतलब क्या होता है कि एंटोनियम बताना, यानी रिलीज करना इसका होता है, तो एब्जॉर्ब करना होगा. Despite fierce competition, the entrepreneur remained undaunted and continued to pursue her vision with relentless energy. Failure deterred her for long. Despite fears, remained undaunted का सिनोनियम मतलब अनडॉन्टेड मतलब फियरलेस होएगी तभी वो डटी रही अपने काम को लेकर. पे थ्रू द नोज. Pay through the nose. To be aware of information, pay much more than the fair price. To work very hard for a very long time, a short sleep. Pay through the nose. Is it a short sleep? मुझे डाउट है, मैं इसके साथ मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. देखो हेंस है तो ए से तो नहीं, बी या सी से है. दे तो नहीं, सी देखते हैं. देर आर वेरियस हाउस होल्ड दैट एम्प्लॉय पुअर चिल्ड्रन. देन सी के दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड द वेजेस paid to their parents and money is really spent on them. C के बाद B के बाद D. Hence we need not strict laws economic to poverty line. D A. I think ये the airport Kissox at one of your plane होना चाहिए तो, and you can pick up your plane tickets at one of the airports. Choosing a constructive attitude often leads to resilience. इसमें देखते हैं D D C A. D से it is a powerful, it से तो नहीं होगा तो C से देखें. Attitude shapes our outlook on life, influencing C के बाद D. I think C के बाद a positive attitude can turn. I think C के बाद B के बाद D के बाद A. We can fix it over here. It is a powerful because C A. D D से D और D से देखते हैं. On the small and rocky islands of Patmos, deep within a monastery, the cave can be found that surrounds in D के बाद C. The cave of can be found. D के बाद C है. That surrounds can be found deep within a monastery that surrounds and protects it. Can be D C B A. नहीं, D C A B. As a deadline approached, Sarah felt like she was walking on a thin ice, trying to finish while eating multiple. I think wearing too many hats. His friend says he's still staring at the building as we speak. His friend says that was तो नहीं होगा, that I am still staring. His friend says, उसका दोस्त बोलता है I am still staring. उसका बोलता है ना तो he is still. Cersei says my children will sit on the Iron Throne. Says that her children will sit. His awkward का एंटोनियम बताना है. स्मूथ, टेंस, ग्रेशियस, कंफर्टेबल. ऑकवर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर. आई थिंक कंफर्टेबल वुड बी द एंटोनियम बताना है. तो ऑकवर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा ना हो. तो ग्रेस, भाई इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड. हिज रिलक्टेंट स्पीक अबाउट द इंसिडेंट मेड द एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल. इसका आई थिंक अप्रोप्रिएट तो यही लग रहा है एंटोनियम. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइनों की बात कर रहा है. सिनोनियम इसका टेंस. इसमें एंटो की जगह साइनो होना चाहिए बिकॉज
पर हिज रिलक्टेंस टू स्पीक अबाउट द इंसिडेंट्स, मेरे ख्याल से यही होगा, फिर इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। बल्कि द चीफ मिनिस्टर्स प्रॉब्लम इज दैट सम ऑफ हिज एडवाइजर्स आर, चीफ मिनिस्टर की प्रॉब्लम यही कि कुछ एडवाइजर मैन ऑफ स्ट्रॉ, आइसिंग ऑन द केक, आई थिंक कैश काउस और मैन ऑफ स्ट्रॉ, मेरे ख्याल से इसको लगते हैं। द सिटी स्ट्रीट्स बस्ट विथ एक्टिविटी, इनकरेक्टली देखो, बस्ट, इल्यूमिनेटेड, हरीडली, वाइब्रेंट, आई थिंक इल्यूमिनेटेड की स्पेलिंग कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट, microfinance empowers low income individuals by providing small loans, saving options and financial services, enabling them to close, अगर close, start or expand business, I think start करना. It promotes self-reliance, enhances income generation and fosters community development by targeting the marginalized group, especially women. Microfinance reduces poverty, improves living standards, and boosts financial inclusion. Despite challenges like over indebtedness, it remained a powerful tool to access the economic. Despite challenge, control imply, I think, control the economic, इसमें control the economic gap, exploring its impact on its impact on poverty eradication, highlights या manages या transform, मेरे ख्याल से ये. The report is to be written by you. The report is to be written by you. You are to write the report. So you are also to prepare the presentation. I did not receive होना चाहिए, ED तो नहीं लगेगा. Some industries, including airlines and trucking, have already started to deregulate. Have already started to. I think कोई improvement नहीं है, नहीं चाहिए इसमें. Neither the boy nor his father was होना चाहिए, were नहीं. It's highly impossible for him to give up what he dreams. It's highly impossible for him. It's highly impossible. It's highly, last वाला तो नहीं होगा, impossible for him to give up what he dreams. दूसरा नहीं होगा, it's highly impossible for him to give up what he dreams. प्लेथोरा मतलब बहुत सारा होता है. नेक्स्ट, my lunch has been eaten, somebody has eaten my lunch. The speech or a piece of writing that praises someone, especially someone who has died, तो उसको हम लोग आई थिंक eulogy बोलते हैं. The athlete was determined to win. Determined का साइनो बताना है, तो मतलब बहुत ही resolute होगा, इसको करते हैं. Our investigation into human aspirations begin with a fundamental question: why do some individuals choose to settle in their current circumstances while others constantly strive for more? We believe that by understanding the factors that influence these divergent paths, we could cover the undriving force behind the ambition and contentment. To start, we spoke with people from diverse backgrounds, asking them to what motivates them to either remain in a comfortable space or chase after new goals and opportunities. Over the years, we have interviewed thousands of individuals to better understand what pushes some to seek greater achievements while others to satisfy at present. Our objective was to uncover the psychological, social, and environmental influences that shape these approaches to life, and how those who are driven by ambition differ from those who embrace stability. Through a study, we hope to shed light on the delicate balance between ambition and contentment, offering the insights into how both choices can lead to fulfillment depending on one's personal goals and values. मेरे ख्याल से suitable structure, देखो कंपेयर तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं है, तो pragmatic might be the right answer. Appropriate title, आई थिंक साइकोलॉजी बिहाइंड ह्यूमन चॉइसेस, कि इंसान चॉइस चूज क्या करता है. अनकवर का एंटोनियम मतलब अनकवर करना, एक्सपोज करना, अनवील करना का एंटोनियम बताना है.
मतलब एक्सपोज कर देना, यानी ठीक, मतलब एक्सपोज कर देना तो नहीं होगा। अनवेल, अनवेल करना भी तो आई थिंक यही होता है, ऑब्सक्योर, और आई थिंक ऑब्सक्योर का मतलब हिडन होता है, तो इसी यही होगा, सॉरी। इसका एंटोनियम बताना। व्हाट डज द स्टडी एम टू रिवील अबाउट एम्बिशन एंड कंसेंटमेंट? द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाउ एम्बिशन कंट्रीब्यूट टू फुलफिलमेंट। क्या बता रहा है कि एम्बिशन और कंटेंटमेंट का स्टडीज, ambition offers insight how both choices can lead to fulfillment. She eagerly awaited her supervisor's awaited की incorrectly spelt word. Awaited तो सही, find the correct. Awaited तो सही है, awaited right है। अप्रूवल की स्पेलिंग तो ये होती है यार, अप्रूव करना। इनऑक्वस, इनऑक्वस का मतलब सिनोनियम बताना है ना, तो यही होगा। somebody is following us, we are being followed by someone. Receiving a scholarship was a dash for Sarah. मिसफॉर्चून है तो एडवर्सिटी तो नहीं होगा, बोन होगा। मिसफॉर्चून का ऑपोजिट बोन होता है। अब देखो इसमें मुझे बताना है कि डिसर्नमेंट का सिनोनियम क्या होता है, ठीक है। तो परसेप्शन, ऑब्लिवेशन, इनको मिस जजमेंट। आई थिंक परसेप्शन, बिकॉज बाकी सब तो नेगेटिव वर्ड्स लग रहे हैं। क्या ऑब्लिवियसनेस, अब हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये टोन पूछ लिया इसने। Stubbornness isn't necessarily bad and can in fact be virtue. मतलब ज़रूरी नहीं कि खराबी हो। Sometimes as history has shown, people do the right thing by remaining steadfast to their beliefs. Take General Charles de Gaulle, who refused to admit defeat after France was overrun by Nazi Germany during World War II. Against overwhelming odds, he persuaded the French and they would ultimately prevail. His unwavering belief in the greatness of his country helped him turn his vision into reality. After the war, the President de Gaulle managed to secure a permanent seat for France on the United Nations Security Council. His determination earned France respect on the global stage. At times, it's only by being stubborn that we can bring a great idea to life. Stubbornness makes us persevere. It helps us stand on ground when everyone else is trying to tell us that we are wrong. Used with discernment, stubbornness can be a strong leadership quality and a key determinant of the success, because stubborn people know what they want. They tend to be more decisive, they have greater focus, and they get things done. Quality like vision, action, orientation, grit, resilience, persistence are derivatives of stubbornness. We can even argue that perseverance is stubbornness with a purpose. In the case of de Gaulle, stubbornness was a blessing. Unfortunately, there are not many of his ilk. This is because there are fine distinction between his stubbornness, ego-driven obstinacy, and even sheer stupidity. देखो मेरे ख्याल से ह्यूमरस तो नहीं है, क्रिटिकल, परसुएसिव। अपन देखो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ क्रिटिक्स पास के, मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बन सकता है। According to the passage, what distinguishes wise stubbornness from the ego-driven stubbornness from a ego-driven obstinacy? This is because there are fine stubbornness, ego-driven obstinacy, and even sheer stupidity. बहुत ही फेज विजन, फेलियर एंड सक्सेस। Ignoring decision versus maybe that can be what helped General de Charles create permanent seat in the France. His unwavering determination, I think this, because he was stubborn. ये करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल 21 से रिलेटेड, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ बताना है हमको।
पर्सनल लिबर्टी, देखो ये मुझे नहीं पता तो मैं स्किप करूँगी। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ मैं कोई भी वाइल्ड गेस नहीं मारने वाली हूँ। हाँ आई थिंक पहला वाला सही, लिटरेसी रेट। हाँ आई थिंक दोनों ही सही हैं। इंडिया इसरो ने सबसे पहला सोलर मिशन एल1 कौन से साल में, 2023 में लॉन्च किया था इसने, चंद्रयान के बाद। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ सुचेता कृपलानी। द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। ब्रिटिश gained control of Bengal's revenue after the defeat of, हाँ आई थिंक both are, मतलब A and B are correct and correct explanation. Turner syndrome, मिसिंग द कैरोटाइप, मैंने ये पढ़ा तो है यार कहीं, 46XX या X, नॉट श्योर। उज्जैन वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ विच, उज्जैन तो फिर आई थिंक नंद वंश की सेकेंड कैपिटल थी। कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन तो 52nd है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी, नहीं पता मुझे, विच प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड 1927 स्टेट्स इट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो द एग्जैक्ट पोजिशन मोमेंटम। आई थिंक दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या फिर पॉलीज, नहीं आई थिंक इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू, इन विच ईयर एल्फांसो कॉर्टी, नहीं पता ये। In 1924, who made the history by becoming the youngest player of Dingleren? तो ये डी कुकेश, इनको कौन भूल सकता है। Who, what was the objective of abolishing the intermediaries like जमींदार and जागीरदार to after India's independence? Rents to make tilers to encourage landlords to invest more. I think encourage करना उनको। चौसिंगा, चौ से मतलब चार कुछ आ रहा है, चौर से आई थिंक 4 हॉर्न एंटीलोप होता होगा। ओम्स लॉ स्टेट्स करंट थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो वी इज इक्वल टू आई आर तो होता है, तो पहला सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, सिर्फ पहला सही है। डायटोमिक आर्गन तो मोनो 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 नियॉन N2, बिकॉज बाकी सब तो मोनोटॉमिक है, दैट इज हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, नोबल गैसेस हैं। क्या ही बोल रही हूँ, बाकी सब नोबल गैसेस हैं, नॉट हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली तो फ्लोरीन क्लोरीन वाली होती है। प्रसार भारती ब्लैक 45th इन गोवा, गोवा में देखो, गोवा में क्या हुआ था, डीडी स्ट्रीम, प्रसार भारती है तो कुछ तो, डीडी स्ट्रीम पीबी नो आई थिंक भारत, और बिकॉज वेव्स तो मुंबई में हुआ था, वो तो नहीं होगा। विच क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्लोरीन माइनस बनाता है। 10% ऑफ द एनर्जी इन, किसने बोला था, तो आई थिंक लिंडमैन की ये थ्योरी थी। मेरा युवा भारत, माय भारत, मेरा युवा भारत, आई थिंक ये सब काम मोदी जी कर सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक माइक्रो, ये माइक इसको छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान, इनका अरे 6,000 रुपये मिलते हैं पर एक साल में, 6,000 रुपये मिलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, तो ए का 2 है। माइक्स महात्मा गांधी, बी का 1 है। इंडिया स्ट्रगल, और ये लिखी थी तुम्हारी सी का 4 है, और डी का 3 है। पीएम गति शक्ति, गति शक्ति ये तुम्हारा कौन सी मिनिस्ट्री से, रेलवेज, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड, पीएम गति शक्ति आई थिंक रेलवेज से है। नेक्स्ट है नेक्स्ट करते हैं। अरे क्या आ गया, नैरो फास्ट flowing air currents found in upper atmosphere that significantly influence the weather patterns. I think Z stream. कितने, मैंने 5 नॉट आंसर करे हैं ना, आई थिंक सब जीएस में नॉट आंसर करे हैं, तो ये तो देखो मुझे नहीं पता, तो मैं छोड़ूंगी ये भी, छोड़ते हैं। ये भी नहीं पता, इसमें गैस भी नहीं लगाऊंगी मैं, ये भी नहीं पता, नो गैस। ये मैं
ये भी नहीं, ये छोड़ देते हैं यार। मैं गैस अब नहीं लगाऊंगी, बहुत हो गया गैस, गैस के चक्कर में -1 हो जाता है। पे थ्रू द नोज। पे थ्रू द नोज, मैंने पता नहीं क्यों ऐसा लगाया है कि हो सकता है कि इसका मतलब यही हो कि शॉर्ट स्लीप से रिलेटेड। गलत भी हो सकती हूँ मैं, -1 के लिए भी तैयार हूँ। पर सही भी हो सकता है, मतलब मेजरली मेरा गलती होगा। आई थिंक यार ऑकवर्ड का एंटो बताना है तो वैसे तो स्मूथ भी और ग्रेशियस टेंस। पता नहीं क्यों इसमें फिट तो यार आई थिंक साइन होना चाहिए, इसमें पता नहीं क्यों एंटो लिखा है। द चीफ मिनिस्टर्स प्रॉब्लम्स और एडवाइजर्स आर, मुझे या तो कैश काउज और मैन ऑफ स्ट्रॉ में बहुत डाउट लग रहा है। कैश काउ, बट ये भी लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन ऑफ स्ट्रॉ पे मैं वाउच करूँगी। इल्यूमिनेटेड की स्पेलिंग गलत है, बस तो सही है, हरीडली भी सही है, वाइब्रेंट, इल्यूमिनेटेड सही है, ये सही है। और 19 तो हमने लगाया था, 23। माइक्रो फाइनेंस, अब इसको पूरा ही कर लेते हैं, काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस एम्पावर्स लो इनकम। माइक्रो फाइनेंस सही लग रहा है मुझे। इट्स मन कर रहा है सबमिट कर दें, मतलब नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएं, पर ये भी लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा मैंने गेस बॉक्स करे होंगे। सही लग रहा है ये वाइब्रेंट। लेट्स लेट्स नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं एंड सी कंप्यूटर में क्या हाल रहता है। बिट का स्टैम्प कर द बाइनरी डिजिट। अंडू का मतलब क्या होता है, जो पुराना है उसको वापस से ले आना ना, रिवर्ट करना। पेस्ट करना यानी शॉर्टकट टू पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो वो तुम्हारा कंट्रोल शिफ्ट भी होता है। द malware type automatically executes condition such certain date. Malware what will execute the specific conditions are met. ट्रोजन हॉर्स तो पीछे से करता, बैकडोर नहीं। इज इट लॉजिक बॉम्ब? एक्सटेंशन माइक्रो एक्सेल, तो डॉट एक्सेल एक्सिक्स जो होती है। जब these considered operating system Chrome Ubuntu. Which browser opens new private incognito? I think Control Shift N. Which of the following is an example of cloud storage? C drive, Dropbox, USB. I think so it's USB flash drive. File क्या होता है? File contains tools for file selection. I think home, view, contextual tabs. टू का डी लग रहा है, 1 का सी है। व्हाट इज सीपीयू की कैच मेमोरी फास्टर? क्यों कैच तो हमेशा फास्ट होता है। मल्टी यूजर अलाउज मल्टीपल एक्सेस कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। वर्चुअल memory uses a part of hard disk stimulate when is full. I think both 1 and 2 can be correct. Which of the following is an input device commonly used to capture handwriting signature? Is it signature pad? मैक एड्रेस है परमानेंटली असाइंड, ये नहीं पता, छोड़ते हैं। ईमेल बाउंस का द फीचर दैट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड्स नहीं, कुड नॉट बी डिलीवर, मेरे ख्याल से यही होगा। विद साइबर सिक्योरिटी अटैक ओवरवेलम द फ्लडिंग सिचुएशन, नहीं पता। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्राइमरी यूज टू मैनेज ईमेल आउटलुक। एक मिनट, एक मिनट, हाँ आउटलुक ही तो होगा। Which network does SSD storage primarily used to store data? छोड़ते हैं इसको। मेन पर्पज ऑफ ट्रैक चेंजेस, टू हाईलाइट करना, बैकअप, आई थिंक रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स।
विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वी लुकअप, आई थिंक ये होगा। एंड नाउ लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी क्या ही मार्क्स आए हैं। टोटल स्कोर 321 है, एज यू कैन सी। हाँ 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 हाँ, आई थिंक ये बहुत ही इजी भी था मॉक। तो इसकी अगर मैं ये ओवरऑल देखूँ तो कितना क्या क्या स्कोर रहा है, तो मैथ्स में 83 है, रीजनिंग में 79 था, इंग्लिश में 119, जीएस में 40, और इसमें तुम्हारा 40 नंबर है, 14 सही 2 गलत। तो बाकी ओवरऑल 321 स्कोर है, ठीक है, क्वाइट सेटिस्फाइड। और इसकी एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो जो जो गलत किया है वो देखते हैं। जैसे ये है, ये मैंने रखा था, मैंने सोचा था कि 90 माइनस 42 हो जाएगा, बट आई थिंक इसका आंसर ये है 90 माइनस 48, तो 42, 90 माइनस 42, इसका आंसर 48 ही हो 42 ही होगा। और सी, ये तुम्हारा क्या है, ये 57 होगा क्या? मुझे लग रहा था कि 3 का मल्टीपल तो होगा। 0.13, तो कुछ कुछ तो ऐसा कुछ आया था। 0.19, अच्छा। रीजनिंग में क्या गलत किया है? 2 बन रहे थे, एक टेक और टीक, बाकी अच्छा नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कई सारे बन सकते हैं। टीक, नंबर ऑफ विमेन कंपीटिंग तो ओनली 1, ओलंपिक स्टैंडर्ड स्टार्टेड जेंडर इक्वालिटी हो सकता है, ये भी गलत था, मैंने मार्क को रिव्यू रखा था। इसमें क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है, मुझे मुझे देखना है। मतलब 4th आंसर है, मतलब मैंने 3 ही हुई गैस गलत, ये तो देखना ही पड़ेगा। इंग्लिश देखते हैं क्या गलत करा है, 4 गलत करे इंग्लिश में। इसका होता है पे मच एंड द फेयर प्राइस, कंट्रोल नहीं करना होता है, ब्रिज करना होता है, ब्रिज द गैप, कवर करना, मतलब प्रैग्मेटिक नहीं है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। भाई कौन सी कंपैरिजन करी है? विजन वर्सेस प्राइड है ये। कंप्यूटर जीएस में, अच्छा ये ना गुप्ता पीरियड का उज्जैन सेकंड कैपिटल थी। टू मेक टाइलर्स ऑफ द ओन लैंड बनाना होता है। सिर्फ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। वेव्स, पर वेव्स तो यार गोवा में कहाँ हुआ था, मुंबई में लॉन्च हुआ था यार, मतलब मैंने तो अभी यही पढ़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमन्स एंड इंडस्ट्री। 8 का क्या है, इसका ड्रॉप बॉक्स होता है, और इसका सिस्टम माइक्रो, ओ शिट, मैंने क्या देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख लिया था, तो वो तो सिस्टम ही सॉफ्टवेयर होता है, ये मेरी सिली मिस्टेक थी गाइस। तो ये था ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो आई थिंक ये कोई टीसीएस पैटर्न था, तो इतना कुछ उसमें टफ नहीं था, बिकॉज इससे पहले जो एडिक्विटी वाला दिया था उसमें मेरा अब देख सकते हो कितना ही स्कोर था। आई वॉज लाइक टू एट 287, तो इट्स लाइक इट वॉज नॉट, इट वॉज अ ईजी वन, ठीक है। और तो गाइस प्लीज़ डू अटेम्प्ट योर स्कोर, योर मतलब अपना भी अटेम्प्ट करिए, एंड डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, एंड टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best for your respective exams.